नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, होम्योपैथिक फिजिशियन। सबसे पहले तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर जितने भी वीडियो होम्योपैथी से रिलेटेड हैं, उसमें से 99% गलत तरीके से दवा का सेवन करना बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आगाह हो जाइए, उसके बाद हम शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ये है कि पेट में बनने वाली गैस की समस्या से किस प्रकार से होम्योपैथिक दवाओं से निजात पाया जा सकता है, लेकिन सेफ और सुरक्षित तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहले पेट में गैस बनता क्यों, अर्थात गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या पेट में क्यों होती है। उसके बाद हम होम्योपैथी की 3-4 मेडिसिनें, जो बहुत टॉप ग्रेड की मेडिसिनें हैं, जिनका अक्सर गैस और एसिडिटी के इलाज में प्रयोग किया जाता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे कि किस कारण से पेट में गैस बन रहा है, आप उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों की खान-पान की आदतों में होने वाले चेंजेस, जिसकी वजह से पेट में गैस बनने की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ज़्यादातर हम लोग मार्केट की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें या इस तरीके से इनडाइजेस्टिबल, जिनको आसानी से नहीं पचाया जा सकता, उनका सेवन करते रहते हैं। कभी पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर समोसे, जो कि बहुत लो क्वालिटी के ऑयल में पकाए गए होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं, साथ में हमारे जीआईटी को भी अफेक्ट करते हैं। दूसरा फैक्ट आप लोग ये जान लीजिए कि जितने भी पीपीआई ड्रग्स हैं, एलोपैथिक पीपीआई ड्रग्स हैं, जिनके सेवन से इंस्टेंटली रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन लंबे समय तक प्रयोग करने से इनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। ये हम ओरली नहीं बोल रहे हैं, आप इसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स द्वारा जारी की गई हैं कि पीपीआई ड्रग्स लंबे समय तक सेवन किया जाए तो उसका कितना हानिकारक प्रभाव होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि गैस की समस्या जो कि हमारे खान पान की आदतों और दिनचर्या की वजह से होती हैं। तो पहला तो हमने बता ही दिया है कि बाहरी चीज़ें या फिर ऐसी क्वालिटी की चीज़ें जो कि हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, हमारे जीआईटी के लिए लाभप्रद नहीं है, लेकिन हम लोग खाते रहते हैं। दूसरा ये है कि हम लोग लेट नाइट डिनर करते हैं और कब क्या खाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग भोजन नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जीआईटी में गैस बनता रहता है। एसिडिटी की समस्या रहती है, जिसमें गले में जलन होगी, डकार आएगा, या तो फिर पाद निकलता रहेगा, जिसे नीचे से गैस निकलना भी बोलते हैं, जो कि यदि आप कहीं पर बैठे हैं तो थोड़ा सा असहज स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, उनका यूज़ किया जाता है, और साथ में यूज़ करने का तरीका भी देख लीजिएगा, क्योंकि 99% यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियोज़ में उनके खाने के तरीके को लेकर के जो बताया गया है वो तरीका ही गलत है, जिसके कारण वो आपको साइड इफ़ेक्ट करेंगे। हालांकि मुझे गाली पड़ने वाली है, मेरे बहुत से सहपाठी मुझे गाली देंगे कि ये लोगों को भड़का रहा है, जबकि वास्तव में हम जो बता रहे हैं कि होम्योपैथिक डोज इस तरीके से लिया जाता है, वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है। पेट में बनने वाली गैस की स्थिति के अनुसार होम्योपैथिक मेडिसिनों का सिलेक्शन किया जाता है। सॉरी, क्षमा हमें करिएगा, क्योंकि हम वाराणसी आजमगढ़ हाईवे के किनारे पर वीडियो बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दे सकते हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। पेट में गैस की स्थिति के अनुसार भी होम्योपैथिक मेडिसिनों का सिलेक्शन किया जाता है। तो लक्षण जानते हैं और उसके साथ में कौन सी मेडिसिन चलती है ये जानते हैं मोटे तौर पर, क्योंकि पतले तौर पर तो होम्योपैथी को पढ़ने में बहुत समय लगता है, तो उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे। आप लोग जानिए कि किस स्थिति में कौन सी मेडिसिन चलती है। ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि जब कि हमारे पूरे पेट में लगता है कि पूरे पेट में गैस भरा हुआ है और एसिडिटी की समस्या है, उस केस में कि होम्योपैथिक मेडिसिन चाइना को यूज़ किया जाता है। चाइना होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कारगर मेडिसिन है, लेकिन यदि इसका अकॉर्डिंग सिम्टम्स मिलता है तब।
दूसरी मेडिसिन है कार्बोवेज। जब पेट के ऊपरी हिस्सा में गैस बनता है, अर्थात पेट के ऊपरी हिस्से में गैस बनता है, तो उस स्थिति में कार्बोवेज का प्रयोग किया जाता है। जब पेट के निचले हिस्से में गैस बनता है, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में पाद निकलता रहता है, जिससे कि एक असहज आपको स्थिति महसूस करना पड़ जाता है, उस लाइकोपोडियम मेडिसिन सबसे बेस्ट मेडिसिन है। हालांकि होम्योपैथी में और भी मेडिसिनें हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 मेडिसिनों का जिक्र कर रहे हैं। और एक चौथी मेडिसिन है नाइट्रमफास। इसको आप देख लीजिए, ये मेडिसिन है नाइट्रमफास, ठीक है। नाइट्रमफास का यूज़ 3x या 6x में किया जाता है। जबकि आपको लगे कि पूरा शरीर खट्टा खट्टा सा है, पूरा जैसे डकार भी आता है तो खट्टा सा लगता है, पूरा मुंह में खट्टा खट्टा सा फील होता है, उस स्थिति में नाइट्रमफास का यूज़ किया जाता है, जिससे कि रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलता है। तो चलिए अब आगे समझ लेते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिनों का सेवन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि सबसे अधिक इम्पोर्टेंस अगर कुछ रखता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन की डोज, पोटेंसी और रेपुटेशन। तो जहाँ तक हम बात करते हैं गैस और एसिडिटी की समस्या के लिए, तो होम्योपैथी में कोई भी मेडिसिन जो 30 पावर में होती है वही सफिशिएंट है आपके गैस और एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए। दूसरा, कितनी मात्रा में लेना है मेडिसिन, तो जहाँ बताया जाता है कि 4 बूँद लेना है, 6 बूँद लेना है, 10 बूँद लेना है, दिन में 3 बार लेना है, या जब लगे तब आप ले लीजिए, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। बल्कि आप हम जैसे बता रहे हैं वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स से हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कांच के फाइल में मस्टर्ड सीड के साइज़ में ग्लोब्यूल्स आता है, उसमें आपको कार्बोवेज, साइना, लाइकोपोडियम जो कि 30 पोटेंसी में आएगा, उसको आपको बनवा के रख लेना है, या आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो समस्या है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिएगा कि हमें कौन सी मेडिसिन सूट करती है। और किसी होम्योपैथिक फिजिशियन, जो कि योग्य होम्योपैथिक फिजिशियन हो, उससे परामर्श करने के बाद में आप इन मेडिसिनों का सेवन करना है आपको। या तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं। हम आपको मेडिसिन की पोटेंसी, डोज और रेपिटेशन तीनों बता देंगे कि कब कितनी मात्रा में लेना है, जिससे कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि इन मेडिसिनों की केवल सिंगल ग्लूकोज भी आपको पूरी तरीके से आराम देने में सक्षम है। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब, क्या सिंगल मेडिसिन और सिंगल डोज से परमानेंट इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है ठीक, लेकिन उसके साथ में आपको अपने खान पान की आदतों में भी चेंज लाना पड़ेगा। केवल मेडिसिन के द्वारा इसको पूरी तरीके से 100% हमेशा के लिए नहीं ठीक किया जा सकता है, बल्कि मेडिसिन तो एक असिस्टेंट के तौर पर कार्य करती है कि आपके बॉडी में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है उसको पुनः स्थापित कर सके। तो इन मेडिसिनों के साथ में आपको अपने खान पान की आदतों में भी चेंज करना है, हेल्दी डाइट को अपनाना है और समय से भोजन करना है। बाहरी चीज़ों, ज़्यादा तली चीज़ों, तली भुनी चीज़ों का सेवन। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।